जय हिंद। कल दोस्तों हमने देखी गई तो क्लास 8th की आपकी ज्योग्राफी एनसीईआरटी के चैप्टर 2 शुरू किया था, जिसमें हमने लैंड रिसोर्सेज के बारे में जाना। आज दोस्तों हम सॉइल रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। इसके बाद आपकी 3 वीडियोस और बच जाएंगी, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, वाटर रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन और आपका वाइल्ड लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, ठीक है। बने रहिएगा वीडियो के साथ। नए हैं चैनल पे तो नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब करिए, अपना सपोर्ट दिखाइए, ठीक है। सपोर्ट दिखाइएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। एक थोड़ी मोटिवेशन भी आ जाती है। वैसे तो मोटिवेशन जम के है, पर और बढ़ जाएगी। पर अगर आप एक और काम करते हैं, अपने दोस्तों में शेयर करिए इस वीडियो को, लाइक करिए इस वीडियो को, ठीक है। और बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको मदद करेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सॉइल रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉइल होता क्या है। सॉइल देखिए दोस्तों, क्या होता है, द थिन लेयर ऑफ ग्रीनी सब्सटेंसेस कवरिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। सॉइल क्या है, ठीक है, एक थिन लेयर है। ग्रीनी सब्सटेंस का मतलब कुछ पार्टिकल्स वगैरह पाए जाते हैं, पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, पूरी पृथ्वी की सरफेस को कवर करते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं, ठीक है। अब इसमें भी कुछ देखिएगा तो आपके लेयर्स होते हैं, ठीक है। थिन लेयर होती है, काफ़ी सारी होती हैं। इस थिन लेयर में भी देखिएगा सॉइल होती है, और इसमें भी देखिएगा तो इसमें हमने देखा ये सॉइल प्रोफाइल में हम जानेंगे कि कौन कौन सी लेयर्स होती है, डिफरेंट लेयर्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। चलिए अब कुछ देखिए, यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखा है, लिखा है लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन दी टाइप ऑफ सॉइल। लैंड फॉर्म्स भी डिटरमाइन करते हैं कि किस टाइप की सॉइल पाई जाएगी, ठीक है। गैंगेटिक प्लेन्स में आपको अलुवियल सॉइल देखने को मिल जाएगा। पर वहीं अगर आप डेक्कन ट्राइब पे जाएंगे, डेक्कन प्लेट्यू के आसपास जाएंगे, तो वहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा। लैंड फॉर्म्स जैसे चेंज हुए, सॉइल भी चेंज हुआ, तो ये आपको देखने को मिलेगा। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर यानी डिकेड प्लांट्स, मटेरियल्स वगैरह या डेड मटेरियल्स वगैरह जितने भी होते हैं, ये आप समझ सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर हो गए। फिर कुछ आपके मिनरल्स वगैरह से भी, एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन दी अर्थ, तो इनसे मिलकर आपका सॉइल बनता है, ठीक है। अब वेदर्ड रॉक्स क्या होते हैं, ठीक है, वेदरिंग से ही जुड़ा है ये, वो अभी हम देख लेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। राइट मिक्स अगर करी सही से अगर देखें तो हम मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर अगर अच्छी तरीके से मिक्स हैं, तो वो क्या करेगा, सॉइल को क्या करेगा, फर्टाइल बनाएगा, जो आपके खेती बाड़ी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सॉइल को फर्टाइल बनाएगा, ठीक है, उपजाऊ बनाएगा, ठीक है। तो राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल, तो ये आपने देखा। नेक्स्ट पे चलें, वेदरिंग। वेदरिंग क्या है दोस्तों, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ठीक है, जो ये रॉक आपको दिख रही है ना, ये बड़ी सी चट्टान आपको दिख रही है, दिख रहा होगा कि आपको बीच में से टूटी हुई है। अब टूटी हुई क्यों, और ये जो टूटी हुई है, तो जाहिर सी बात है इसके जो कण होंगे, जो रॉक पार्टिकल्स होंगे, ज़मीन पे गिर गए होंगे, सरफेस पे गिर गए होंगे। तो इस सरफेस पे कुछ कारणों की वजह से गिरते हैं। जैसे वो कारण हो सकते हैं आपके टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर या एक्सट्रीम टेम्परेचर, जो भी आप समझ लीजिए। ये हो गया। फ्रॉस्ट एक्शन की वजह से टूट सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए क्या है, फ्रॉस्ट सेक्शन आप समझते होंगे ना, शाम को पानी वानी बरसात हुई, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, शाम को यहाँ पे बर्फ़ जम गई, सुबह फिर धूप निकली, फिर वाटर बना, फिर वो थोड़ा और नीचे तक जाएगा, फिर बर्फ़ जम गई। तो ये समझ सकते हैं फ्रॉस्ट एक्शन की वजह से भी हो सकता है। फिर प्लांट्स वगैरह के बीच में से भी हो सकता, सॉरी, प्लांट्स वगैरह की वजह से भी हो सकता है। प्लांट्स वगैरह उग गए बीच में, ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे ही बड़े हुए तो धीरे, बहुत वेदरिंग की प्रक्रिया मान लीजिए थोड़ी स्लो होती है, ठीक है। इन सब अगर नेचुरल प्रक्रिया से हम देखें, एनिमल्स वगैरह, अगर ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाए तो थोड़ी तेज हो जाएगी। तो ये वेदरिंग आप समझ गए कि रॉक पार्टिकल्स नीचे गिर गए। अब वेदरिंग और इरोजन में देखिए क्या डिफरेंस होता है। वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, ठीक है। इरोजन का मतलब होता है जो ये रॉक्स टूटे हैं ना, जो रॉक पार्टिकल्स टूटे हैं, इनको इरोड करके ले जाना, कहीं और मतलब ले जाना, ठीक है। यहाँ से मतलब ओरिजिनल प्लेस से कहीं और ले जाने का काम करती है आपकी इरोजन की प्रक्रिया। तो वेदरिंग, इरोजन में आप समझ गए। वेदरिंग का मतलब ये नहीं है कि वेदरिंग टूटी और साथ में लेके भी जाएगी। वेदरिंग का मतलब है ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, रॉक्स टूटे हैं, ठीक है, कुछ नेचुरल कारणों के कारण, ठीक है। तो ये आपके हो गए वेदरिंग, समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं, सॉइल प्रोफाइल के बारे में जाने। सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, सॉइल प्रोफाइल के बारे में देखते हैं। सॉइल प्रोफाइल क्या है दोस्तों, ये कुछ प्रोफाइल आप समझ सकते हैं कि कुछ लेयर्स वगैरह हैं सॉइल की, इसको भी जानना आपके लिए थोड़ा बहुत ज़रूरी है, एग्जाम्स वगैरह में पूछ सकता है, ठीक है। थोड़ा बहुत आप जान लीजिए। इसमें क्या है दोस्तों कि अगर आप टॉप मोस्ट लेयर देखिएगा सॉइल की, जो ये क्या है, टॉप सॉइल विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन। ह्यूमस एंड वेजिटेशन यहाँ पे आपको हाई मात्रा में देखने को मिलती है। ह्यूमस यानी अगर ज़्यादा ह्यूमस आपको देखने को मिलेगी तो इसका जाहिर से मतलब है कि ज़्यादा फर्टाइल वो सॉइल आपको देखने को मिल रहेगी। कम है तो कम हो सकता है, ठीक है। तो ह्यूमस एंड वेजिटेशन टाइप की आपकी सॉइल यहाँ पे टॉप लेयर देखने को मिलती है। उससे नीचे आपको देखिएगा तो एक और लेयर होती है जो इसको देखिएगा तो बेस देती है। वो बेस किस कारण से मिलती, कुछ कौन से सॉइल होते हैं, सब सॉइल जिसे हम कहते हैं, सैंड, सिल्ट या क्ले हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड लेयर में आपको वेदर्ड रॉक मटेरियल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और फोर्थ में देखिएगा जो सबसे लास्ट की जो पोर्शन होता है उससे हम कहते हैं पेरेंट रॉक, ठीक है, पेरेंट रॉक हो सकते हैं।
आप सोच रहे होंगे पेरेंट रॉक क्या होता है। पेरेंट रॉक मतलब कहीं ये तो नहीं कि सॉइल के माँ बाप और इनसे कुछ फीचर्स मिले जी, बिल्कुल वही हैं। समझ लीजिए कि सॉइल के पेरेंट्स ही हैं। अब पेरेंट्स कैसे, माँ देखिए अगर आप डेकन ट्रैप पे जाएंगे तो वहाँ पे अगर आपको ब्लैक सॉइल मिल रहा है तो ब्लैक सॉइल के नीचे जो अगर पेरेंट रॉक होगा वो कौन सी रॉक होगी, इग्नियस रॉक होगी, बेसाल्टिक रॉक्स होंगी। ठीक है, तो वो जो बेसाल्टिक रॉक इग्नियस रॉक्स हैं वो क्या है, पेरेंट रॉक हैं आपकी ब्लैक सॉइल की। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है आपका ब्लैक सॉइल बनता है। ऊपर कौन सी सॉइल होगी, ऊपर कैसी टाइप की सॉइल होगी, ये सारा आपका पेरेंट रॉक पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपका डू यू नो एक दे रखा है, इसको भी देख लीजिए, फैक्ट है, याद रख लीजिएगा क्या है जा रहा है। इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। सैकड़ों साल लग जाते हैं सिर्फ 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल को बनाने में। ठीक है, तो देख रहे हैं कितनी मेहनत है। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कुछ फैक्टर्स हैं सॉइल फॉर्मेशन के, इसको हम देखेंगे, इसको भी हम जान लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन में आप देखिएगा तो पेरेंट रॉक मैंने आपको बता दिया। पेरेंट रॉक डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट, परमेबिलिटी। परमेबिलिटी का मतलब है कि कितनी, अगर हाई परमेबिलिटी होगी तो पानी ज़्यादा अंदर तक जाएगा, लो परमेबिलिटी होगी तो पानी ज़्यादा अंदर तक नहीं जाएगा। सिंपल सा मतलब है कि वाटर कितनी नीचे तक जा रहा है। ठीक है, सॉइल में कितनी तेज़ी में डिजॉल्व हो रहा है। तो ये पेरेंट रॉक हो गया। पेरेंट रॉक मैंने आपको बता दिया था कि बेसाल्टिक रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, ये पेरेंट रॉक होगी। ऊपर कौन सी सॉइल पाई जा रही है आपकी, ब्लैक सॉइल, तो ये आपकी पेरेंट रॉक होगी। समझ गए, एक फैक्टर है आपका। दूसरा देखिएगा तो क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। क्लाइमेट भी इंपॉर्टेंट है सॉइल फॉर्मेशन की अगर बात करें तो। इसमें क्या है, टेम्परेचर, रेनफॉल किस मात्रा में हो रही है, ठीक है, रेट ऑफ वेदरिंग क्या है चल रही है वहाँ पे, और ह्यूमस फॉर्मेशन, कितना ह्यूमस वहाँ पे पाया जा रहा है। ठीक है, सॉइल में, तो ये भी देखिएगा तो एक डिपेंड करता है सॉइल फॉर्मेशन में, फैक्टर है आपका। फिर रिलीफ भी देखिएगा तो इंपॉर्टेंट है, अल्टीट्यूड कितनी ऊंचाई पे है, ठीक है, स्लोप कितना है, तो ये भी देखिएगा। रिलीफ फीचर भी आपका, रिलीफ जो आपका फैक्टर है ये भी सॉइल फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हाई अल्टीट्यूड पे होंगे तो हो सकता है किसी और टाइप की सॉइल पाई जाती हो, लो पे होंगे तो किसी और टाइप की सॉइल पाई जाती हो, तो ये भी डिपेंड करता है। फ्लोरा एंड फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये भी डिपेंड करते हैं, अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। ये सब क्या करते हैं, ह्यूमस फॉर्मेशन, ठीक है, रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, ह्यूमस बनने की जो रेट होती है उस पर वो डिपेंड करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। फिर टाइम डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, ज़्यादा टाइम लगेगा तो सॉइल थिक होगी, ठीक है, ज़्यादा टाइम होगा तो कम होगा तो कम होगी। ठीक है, तो ये टाइम भी है आपका। ये कुछ 5 फैक्टर्स हो गए, याद कर लीजिएगा, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, रिलीफ, फ्लोरा एंड फाउना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड टाइम। ठीक है, याद कर लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चंस वगैरह आपसे पूछ लिए जाएँ तो आंसर आपके हाथ में होना चाहिए, दिमाग में भी होना चाहिए। हाथ में यानी पेन होगी, ठीक है, दिमाग में आंसर होगा तो पेन के ज़रिए तो लिखेंगे। समझ गए होंगे ना थोड़ा। अब हम देखेंगे दोस्तों डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। सॉइल आखिर डिग्रेड क्यों होती है, कुछ कारण होते होंगे, बिल्कुल कारण होते हैं। अब डिग्रेड होती है, अब देखिए जाहिर सी बात है कि आपकी तबीयत ख़राब है। अब आपकी तबीयत ख़राब है, कुछ आपको दिक्कत है तो आप जाके दवाई खाएंगे ना। ठीक है, अब ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे कि नहीं यार तबीयत ख़राब है, ठीक है कोई बात नहीं, हम अपना लेटेंगे, ठीक है, दवाई लोगे यार तभी तो ठीक होगे। तो वही है यहाँ पे, अगर सॉइल की तबीयत ख़राब है, डिग्रेडेशन यहाँ पे सॉइल मतलब सॉइल आपको डिग्रेड होता हो देखने को मिल रहा है, तो कुछ उसके आपके कंजर्वेशन मेजर्स भी लोगे कि ताकि हम उस सॉइल को फिर से देखिएगा तो अच्छा बना पाएँ, ठीक है, बेहतरीन कर पाएँ। ठीक है, तो ये हमें देखने लायक बात है। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल को देखिएगा तो डिग्रेडेशन, सॉइल डिग्रेडेशन के कारण बनते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं, अब वो फैक्टर्स क्या हैं, डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ा कारण तो यही है। पेड़ काटोगे भाई साहब, पेड़ की जो जड़ें हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं। जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो सॉइल तो बोलेगी चलो यहाँ से, सॉइल रहेगी ही नहीं, वो बोलेगी घिसको यहाँ से, घिसक जाएगी, नहीं रहेगी, ख़त्म। ओवर ग्रेजिंग एक कारण है, ये भेड़ बकरियों को भूख ज़्यादा लगती है तो ज़्यादा मात्रा में देखते होंगे घास वगैरह खा लेते हैं, तो घास जब वो खींचते हैं तो सॉइल की अपर लेयर भी साथ साथ में टॉप लेयर भी खींच लेते हैं, जिससे देखिएगा तो आपको डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल देखने को मिलेगा। फिर ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स भी एक कारण है। ठीक है, रेन वॉश, बारिश ज़्यादा हो रही है, तो मान लीजिए आप देखते होंगे जब बारिश ज़्यादा होती है तो स्लोप वगैरह हिली एरियाज में जो होंगे तो अपने साथ ब्राउन पानी जो आपको दिखता है ना, ब्राउन पानी क्या है, सॉइल वगैरह को भी लेते हुए जा रहा है। ठीक है, तो जब जब बहेगा, फ्लो करेगा, रेन वाटर जो फ्लो करेगा तो वो अपने साथ सॉइल को भी ले जाएगा, तो ये भी एक कारण है। लैंडस्लाइड्स एक कारण है। लैंडस्लाइड्स देखिएगा तो लैंडस्लाइड्स जो आपका एक टॉपिक है, एक बॉक्स था, इंपॉर्टेंट बॉक्स था, वो हम इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे कि आखिर लैंडस्लाइड्स होते क्या हैं, कुछ मिटिगेशन मेजर्स हम क्या ले सकते हैं लैंडस्लाइड्स को अगर हमें लैंडस्लाइड्स कम करवानी है तो, या ख़त्म करनी है, ख़त्म तो नहीं हो सकती पर चलो कम अगर मिटिगेट करना है तो हम कुछ मेजर्स वगैरह लेंगे। लैंडस्लाइड्स एक कारण है। लैंडस्लाइड्स का खुद में एक कारण डिफॉरेस्टेशन है कि ठीक है, डिफॉरेस्टेशन भी एक कारण हो जाता है लैंडस्लाइड का। ठीक है, फ्लड्स होगी, किसी एरिया में फ्लड आई है तो जब वो पानी रिट्रीट करेगा तो अपने साथ सॉइल भी ले जाएगा, तो ये कुछ कारण होता है आपके डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल के। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना लेक्चर में, तो यार सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को लाइक करिए।
ये देखिए सॉइल डिग्रेड होगा तो ऐसा दिखेगा, बस ये कुछ ज़्यादा ही मतलब अच्छी सी, मतलब देखिएगा तो डराने वाली इमेज है। समझ रहे, एकदम बंजर ज़मीन, कुछ उपजाऊ है नहीं, पेड़ वेड़ सब सूख गए। तो देखो भाई, पेड़ काटोगे तो यही देखने को मिलेगा, डिफॉरेस्टेशन की नतीजा है ये। आगे चलिए, अब कुछ मेथड्स भी होंगे, दवाई भी लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम 6 दवाई लेंगे, ठीक है, तबीयत ठीक करने की सॉइल की, ठीक है। तो पहली दवाई क्या है, मल्चिंग। पहला फैक्टर देखिएगा तो आपका मेथड क्या है सॉइल को कंजर्व करने का, मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए इमेज में अगर आप देखेंगे तो एक पेड़ है, एक पेड़ है, इस पेड़ के आजू बाजू देखिएगा तो हमने क्या किया है, ऑर्गेनिक मैटर से ये जो पेड़ का नीचे की जो सॉइल थी इसको कवर कर दिया है ऑर्गेनिक मैटर से। अब कवर कर दिया तो क्या होगा, देखिए मैं बताता हूँ क्या होगा। देखिए जो सॉइल को कवर किया है ना ऑर्गेनिक मैटर से, इसके कारण क्या होगा, जो मॉइस्चर पाया जाता है ना सॉइल में वो रिलीज नहीं होगा आपका हवा में, एटमॉस्फेयर में एयर में रिलीज नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। ये आसमान में उड़ेगा नहीं, आपका जो मॉइस्चर है ये इधर ही बना रहेगा, जिसके कारण देखिएगा तो सॉइल की भी कंडीशन अच्छी रहेगी। तो ये आपका मल्चिंग एक कारण हो गया। फिर कंटर बैरियर्स होते हैं। कंटर बैरियर्स क्या होते हैं, काउंटर बैरियर्स, सॉरी काउंटर बोल रहा हूँ, काउंटर बैरियर्स हो गए। काउंटर बैरियर्स क्या होते हैं, काउंटर बैरियर्स आप इस इमेज में देख सकते हैं। इसमें क्या है कि हमने यहाँ खेती बाड़ी की, ठीक है, खेती बाड़ी में कुछ प्लांट्स वगैरह उठाए, तो यहाँ पे हमने देखिएगा एक बैरियर टाइप का ट्रेंचेस बना दिए। अब इस ट्रेंचेस में क्या होगा, ठीक है, पानी धीरे धीरे बढ़ेगा, एक स्लोप एरिया, ठीक है। अब पानी अगर यहाँ होता है एक पहाड़ी स्लोप एरिया, तो ये सीधे नीचे पहुँच जाता पानी, ठीक है, तो वो गड़बड़ हो जाता, सारे सॉइल को देखिएगा तो इरोड कर देता। तो यहाँ पे हमने देखिएगा प्लांट्स उगाए, यहाँ पे बैरियर्स बनाए, फिर यहाँ प्लांट्स उगाए, यहाँ पे बैरियर्स आपको देखने को मिले, ट्रेंचेस देखने को मिले, ठीक है, प्लांट्स ट्रेंचेस बैरियर्स, प्लांट्स ट्रेंचेस बैरियर्स। तो ये ट्रेंचेस और बैरियर्स जो होंगे, इसमें क्या होगा, बैरियर्स में क्या होगा, वाटर को कलेक्ट किया जाएगा, वाटर को कलेक्ट किया जाएगा, तो इस ट्रेंचेस के थ्रू धीरे धीरे क्या होगा, इन जो प्लांट्स में वगैरह में पानी मिलता जाएगा। इसके कारण क्या होगा, जो रेट ऑफ जो सॉइल इरोजन है ये घट जाएगी, ठीक है। तो ये आपका दूसरी दवाई होगी। तीसरा अगर देखिएगा कंजर्वेशन मेजर देखिएगा तो रॉक डैम। रॉक डैम क्या होता है, रॉक डैम होता है, मान लीजिए एक पानी का फ्लो है, वाटर फ्लो है, वो बहुत तेज़ी से फ्लो कर रहा है पानी। अब वो पानी जब तेज़ी से फ्लो कर रहा है तो अपने साथ साथ सॉइल को भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इरोड कर देगा, इरोजन की प्रक्रिया देखिएगा तो बहुत तेज़ी में होगी। अब इरोजन की प्रक्रिया को धीरे करने तो हम रॉक डैम बना देते, काफ़ी सारी चट्टानों को अब अगर इस इमेज में देखिएगा तो पानी के ऊपर हमने रख दिया है, ठीक है, एक डैम टाइप का बना दिया है, नेचुरल बैरियर, ठीक है। तो इससे कारण क्या हो रहा है, जो पानी का जो फ्लो था, वाटर का जो फ्लो था वो बहुत तेज़ी में था, वो एक टाइम पे आके थोड़ा धीरे हो जाएगा, तो जिसके कारण क्या होगा कि सॉइल का जो इरोजन की प्रक्रिया है वो और धीरे हो जाएगी, इससे भी हम सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये रॉक डैम हो गया। चौथा देखिएगा तो टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग में क्या होता है कि एक पहाड़ है, मान लीजिए पहाड़ है, तो इसमें क्या होगा, अगर पानी यहाँ से गिर रहा है तो ये सीधा नीचे गिर जाएगा, सीधा नीचे गिरेगा तो अपने साथ जो यहाँ पे सॉइल वगैरह हैं इनको भी लेते हुए आएगा, इरोजन की प्रक्रिया तेज होगी। पर टेरिस फार्मिंग में क्या होता है, हम कुछ ऐसे देखिएगा तो स्ट्रक्चर सा बना देते हैं जिसमें हम क्या करें, सीढ़ी नुमा, आप समझ सकते हैं। इसमें क्या होगा कि हमने यहाँ पे एक पोर्शन बनाया, ठीक है, पोर्शन बनाया काट के, समझ सकते हैं पहाड़ को, यहाँ पे हमने पोर्शन बनाया, यहाँ पे हमने फार्मिंग की, फिर थोड़ा सा और नीचे काटा, इधर पोजीशन बनाई, फिर इधर हमने फार्मिंग की, फिर ऐसे ही करते करते नीचे देखिएगा सीढ़ी नुमा टाइप में हम फार्मिंग करते रहते हैं। इसके कारण क्या होता है, पानी सीधे यूँ फ्लो नहीं करता है, पानी की फ्लो करने की देखिएगा तो तरीका क्या होता है, चेंज हो जाता है। पानी फिर ऐसे आएगा, फिर धीरे 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 देखिए हर क्या बोलते हैं फील्ड्स में जाएगा, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, सॉइल की जो इरोजन की प्रक्रिया होगी ये कम हो जाएगी, और फार्मर्स को भी क्रॉप्स वगैरह उगा रहे, बताओ कितना बढ़िया तरीका है टेरेस फार्मिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है कि देखिए हम क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग में दो क्रॉप्स ना, ठीक है, अल्टरनेटली हम ग्रो कर सकते हैं, अल्टरनेट रोज में हम दो क्रॉप्स को उगाएं, एक में वीट उगा लो एक रो में, दूसरे रो में आप बाजरा मक्का कुछ भी उगा लो, ठीक है, ये उगा लो। इसके कारण क्या होगा, सोन एट डिफरेंट टाइम्स एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स, एंड ये डिफरेंट टाइम्स पे सोन होने चाहिए, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, हम सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किससे, रेन वॉश से, ठीक है। तो इंटरक्रॉपिंग भी एक तरीका है। एक और तरीका है काउंटर प्लगिंग। काउंटर प्लगिंग में क्या होता है कि ठीक है, हमने एक मान लीजिए पहाड़ नुमा है, अब यहाँ पे फिर पानी गिरेगा तो सीधे आ जाएगा, तो इसमें क्या होगा, हम प्लग पहाड़ के काउंटर्स के पैरेलल में देखिएगा तो हम क्या कर देंगे, प्लग कर देंगे, ठीक है। इस प्लग को कर देंगे ना तो इसमें पानी जो होगा ना धीरे धीरे आएगा, ठीक है, धीरे धीरे फ्लो करेगा, तो इसके कारण क्या होगा, वो रुकते हुए आएगा पानी, तो सॉइल इरोजन की प्रक्रिया कम होगी। शेल्टर बेल्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं दोस्तों, शेल्टर बेल्ट्स में होता है कि मान लीजिए आपकी एक फील्ड है, एक सॉइल फील्ड है, ठीक है, सॉइल कवर आपका एक फार्म, तो वो सॉइल उड़े ना विंड के कारण, तो खास करके कोस्टल एरियाज और ड्राई रीजन्स में आपको देखने को मिलेगा। क्या होगा कि वैसी
वो रीजन ड्राई है तो वो सॉइल को ख़राब ना करे वो हवाएं, तो शेल्टर बेल्ट्स बनाते हैं। शेल्टर बेल्ट्स यानी बहुत सारे हम देखिएगा तो पेड़ लगा देते हैं, यहाँ पे पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं। तो ये क्या होता है, जब वेदर कह रहा हूँ, विंड जब चलती, हवा जब चलती है ना, तो ये पेड़ उस हवा को थोड़ा बहुत रोकने का काम करते हैं, जिसके कारण क्या हो, जिससे क्या मदद मिलती है, सॉइल इरोजन की प्रक्रिया धीरे हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये भी चीज़ पता चल गई कि विंड एक देखिएगा तो एक फीचर है आपका सॉइल इरोजन का, सॉइल इरोजन की प्रक्रिया का। ठीक है, इरोजन की प्रक्रिया में विंड भी एक काम करता है। तो ये आपको शेल्टर बेल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपके 6 कंजर्वेशन मेजर्स थे, मल्चिंग, काउंटर बैरियर्स, रॉक डैम, इंटरक्रॉपिंग, काउंटर प्लगिंग और शेल्टर बेल्ट्स। तो ये कुछ फीचर्स हमने जाने कंजर्वेशन मेजर्स में, इंपॉर्टेंट थे, नोट कर लीजिएगा, बुक में है, अंडरलाइन करिए, याद करिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। ओहो, ये आपके सामने देखिए एक इमेज दिख रही है, समझ में आ रही है कैसी इमेज है? ये लैंडस्लाइड की इमेज है। ठीक है, समझ गए होंगे ना लैंडस्लाइड। अब हम लैंडस्लाइड के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। देखिए लैंडस्लाइड जब हो रहा है ना, तो आपको सामने क्या दिख रहा है कि काफ़ी सारी रॉक डेब्रीज वगैरह हो गए, सॉइल हो गए, पेड़ भी आ जाते हैं कभी कभी, तो पेड़ को भी नीचे खींच लेते हैं ये जब लैंडस्लाइड होती हैं। हैवी लैंडस्लाइड हुई है, देख रहे हैं रोड वोड तहस नहस हो गए, गाड़ियों के ऊपर गिर गए। ठीक है, घर बार टूट गए। तो ये हम देखेंगे आखिर क्या है। लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज मास मूवमेंट ऑफ रॉक डेब्रीज अर्थ। ठीक है, डेब्रीज और अर्थ डाउन अ स्लोप, मास मूवमेंट है। ठीक है, बहुत तेज़ी में आता है। किसका? रॉक आपको देखने को मिले। जब भी मास मूवमेंट किस चीज़ का? रॉक्स का, डेब्रीज का, सॉइल का। ठीक है, ये सारा क्या आ जाता है? नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक हो गया। अब देखिए जब ये लैंडस्लाइड आता है तो इसके कुछ कॉजेज होते होंगे कि आखिर लैंडस्लाइड होता क्यों है। तो लैंडस्लाइड के देखिए कुछ कॉजेज होते हैं। अर्थक्वेक, मान लीजिए भूकंप आ रहा है, तो भूकंप के कारण क्या होगा कि पहाड़ जब शेक होगा, ठीक है, पहाड़ जब हिलेगा तो जो रॉक पार्टिकल्स होंगे वो भी हिलेंगे। ठीक है, जो सॉइल होगी वो भी थोड़ी बहुत हिलेगी, तो वो होगा क्या, स्लाइड कर जाएगी, एक मास मूवमेंट शुरू हो जाएगी नीचे की तरफ, डाउनवर्ड आने लग जाएंगे वो। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोप, मतलब स्लोप के नीचे आने लग जाएंगे। ठीक है, पहाड़ की जो स्लोप होती है ना उसके द्वारा नीचे आने लग जाएंगे, रोड वगैरह पे आ जाएं। ठीक है, अगर हैवी है, मतलब ज़्यादा ही अर्थक्वेक और ज़्यादा ही शेक हो गया, तो उसके कारण क्या हो सकता है, बहुत हैवी लैंडस्लाइड होती है। और इतनी कभी कभी ऐसी हैवी लैंडस्लाइड हमें देखने को मिलती है कि जिसमें क्या होता है कि घर बार पे गिर गए, घर बार पे जान माल का भी हमें देखिएगा तो नुकसान देखने को मिलता है। अभी भी काफ़ी ज़्यादा देखिएगा तो उत्तराखंड में न्यूज़ थी, हिमाचल प्रदेश वगैरह में। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिला। फिर आपका फ्लड्स वगैरह हो गए, फ्लड्स वगैरह भी हो गए, वो एक कारण हो गया। दूसरा देखिएगा तो वॉल्केनोस भी जब फटता है तो आपको देखने को मिलेगा कि फ्लड्स देखिए कैसे, मैं बताता हूँ फ्लड्स देखिए कैसे हो गए। अब फ्लड्स देखिए, पहाड़ है, पहाड़ के किनारे से रिवर जा रही है। अब रिवर में देखिए लैंडस्लाइड अगर हो गया, ठीक है, तो उसके कारण फ्लड जनरेट हो जाएंगे। लैंडस्लाइड हो गया, अगर सारा पार्टिकल्स आपका रिवर में गिर गया तो उसके क्या होगा, धड़ाम से गिरा, रिवर एकदम से रुक गई और वो पानी आसपास जाने लग जाएगा, तो इसी कारण फ्लड देखिए आ सकती है। वॉल्केनोस जब फटते हैं तब भी वाइब्रेशन क्रिएट होती है, तो उससे भी दिक्कत हो सकती है इसमें। ठीक है, माइनिंग अगर हम करते हैं तो माइनिंग जब हमने नीचे का सारा सामान, आयरन और वगैरह जितना भी था सब निकाल लिया, तो वो भी कारण बन सकता है लैंडस्लाइड का। और सबसे बड़ा कारण तो पता ही है आपको क्या, डिफॉरेस्टेशन। पेड़ जो होल्ड करके रखते हैं उस सॉइल को, ठीक है, अगर अर्थ को एक भी आ रहा है वॉल्केनो से वाइब्रेशन भी हो रही है, क्रिएट हो रही है, तो वो सॉइल नहीं गिरते। अगर पेड़ अच्छी मात्रा में है तो पेड़ क्या करेंगे, उस सॉइल को होल्ड करके रखेंगे, नहीं जाने देंगे, बोलेंगे नहीं जाना तेरे को नीचे। ठीक है, पर अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो भाई सब सॉइल तो बोलेंगे कि चलो हमें कोई रोकने वाला तो है नहीं, चलो हम निकल लेते हैं, तो सॉइल भी नीचे आ जाएगी, लैंडस्लाइड हो जाएगी। तो ये हमें देखने को मिलेगा। अब इसके देखिए क्या होता है इम्पैक्ट, हमें क्या देखने को मिलता है इस लैंडस्लाइड का। लॉस ऑफ लाइफ सबसे बड़ी चीज़, ठीक है, प्रॉपर्टी का लॉस देखने को मिलता है। उसके बाद फ्लड, जैसे मैंने आपको बताया, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह देखने को मिलती है। जैसे मैंने फ्लड बताया कि रिवर वगैरह में अगर ये लैंडस्लाइड हो जाए तो क्या होगा, पानी तिरछा, मतलब पानी देखिएगा तो एकदम से रुक जाएगा और वो ओवरफ्लो, तो क्या बोलते हैं, साइड आजू बाजू जाने लग जाएगा, जो एक फ्लड का कारण बन सकता है। मिटिगेशन मेजर्स भी हैं कुछ, ठीक है, तो मिटिगेशन मेजर, भाई साहब जब लैंडस्लाइड को रोकना है, ठीक है, तो कुछ मिटिगेशन मेजर्स भी उठाओगे, पता तो चलेगी कहाँ लैंडस्लाइड आ सकती है। तो हाजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, हमें उस एरियाज़ को देखिएगा तो क्या करना पड़ेगा, लोकेट करना पड़ेगा जहाँ पे लैंडस्लाइड्स ज़्यादा होती हैं। खास करके पहाड़ी इलाकों में देखते होंगे तो आपको काफ़ी जगह, अगर आप घूमने वगैरह जाते होंगे तो लिखा रहता है ना बोर्ड पे कि दिस एरिया इज लैंडस्लाइड्स प्रोन, ठीक है, प्रोन टू लैंडस्लाइड, ठीक है, ऐसा ही कुछ लिखा रहता है, लैंडस्लाइड प्रोन एरिया लिखा रहता है बोर्ड में। तो वो क्या हो गया, मैपिंग कर दी है, ठीक है, कि ये एरिया लैंडस्लाइड प्रोन है, यहाँ पे आप थोड़ा सावधान रहें। हैंस सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट। क्यों होगा कि अगर हम ऐसी चीज़ें कर देंगे ना, हम लोकेट कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि वो एरियाज़ को हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं
बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में, सेटलमेंट्स वहाँ पे कम लगेंगे होंगी, ठीक है, लोग वहाँ पे कम रहेंगे, बिल्डिंग्स वगैरह कम बनेगी। पता चला बिल्डिंग्स आपने बना दी, वो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया था, लैंडस्लाइड होगी, सारी बिल्डिंगें गिर गई, जान माल का भी हानि हो सकती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग, ठीक है। अब ये देखिए रिटेंशन वॉल, ये आपको रोड दिख रही है तो इसके सामने आपको एक खड़ी दीवार भी दिख रही होगी, रिटेंशन वॉल। अब कभी भी लैंडस्लाइड होगी ना तो ये जो दीवार होगी ना, ये दीवार क्या करेगी, उस लैंडस्लाइड में जो डॉग डेब्रीज सॉइल वगैरह पार्टिकल जितने पेड़ पौधे जितने भी होंगे ना, उसको रोकने का काम करेगी पीछे। जिससे क्या होगा, ये जो पार्टिकल, ये जो मटेरियल्स होंगे ये नीचे नहीं आएंगे, ये आपके रोड पर देखने को नहीं मिलेंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपके रिटेंशन वॉल्स हम बना सकते हैं, ठीक है। हिल एरियाज में आपको देखने को भी मिल जाएगा। इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड, वेजिटेशन बढ़ानी पड़ेगी भाई साहब, फॉरेस्ट माउंटेनियस एरियाज में पेड़ लगाओ, डिफॉरेस्टेशन को कम करना पड़ेगा, अफॉरेस्टेशन करो, ठीक है। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विद द रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज, ठीक है। सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल भी हमें देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो कि पानी जा रहा है, रिवर जा रही है, पानी जा रहा है, अब वो लगातार टकराए जा रहे पहाड़ से, तो इससे कारण क्या होगा, लैंडस्लाइड हो सकती है। तो ये कुछ आपके मिटिगेशन, इसको भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ मिटिगेशन मेजर्स थे आपके लैंडस्लाइड के, ठीक है, जिससे हम लैंडस्लाइड को कंट्रोल कर सकें। थोड़ा बहुत अगर जान माल का माल की जो हानि है वो थोड़ी बहुत कम हो सके, ठीक है। तो ये आपके लैंडस्लाइड के बारे में हमने जाना। ख़त्म होगी वीडियो आपकी आज की। सॉइल हमने पढ़ लिया, लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिए। अब कल हम पढ़ेंगे दोस्तों वाटर रिसोर्सेज के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो भी, ठीक है। वैसे तो देखिएगा वाटर मैंने आपको 7th में पढ़ा दिया था, ठीक है। वाटर के ऊपर एक चैप्टर था वो हमने पढ़ लिया था, पर फिर से पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा ही अच्छा लग गया है, एकदम ज़बरदस्त वीडियो लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, अपना फीडबैक दीजिए। दोस्तों में शेयर कर दिया होगा, दोस्तों ने भी देख लिया होगा उम्मीद है, ठीक है। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करिएगा नॉलेज कैसल को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।